हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, यदि राजा और पुरोहित धर्मनिष्ठ, श्रद्धेय और तपस्वी हों, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते हों और समान हृदय वाले हों, तो वे दोनों मिलकर प्रजा की वृद्धि करते हैं और संपूर्ण देवताओं एवं पितरों को तृप्त करके पुत्र और प्रजा वर्ग को भी अभ्युदयशील बनाते हैं। ऐसे ब्राह्मण, पुरोहित और क्षत्रिय का सम्मान करने से प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है। उन दोनों का अनादर करने से प्रजा का विनाश ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वर्णों के मूल कहे गए हैं। इस विषय में राजा पुरुरवा और महर्षि कश्यप का संवाद भी बहुत बहुत महत्व रखता है। युधिष्ठिर, तुम उसे भी सुनो। पुरुरवा ने पूछा, महर्षि, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों साथ साथ रहकर ही सबल होते हैं, परंतु जब ब्राह्मण पुरोहित किसी कारण से क्षत्रियो को छोड़ देता है अथवा जब राजा ब्राह्मण का परित्याग कर देता है, तब अन्य वर्ण के लोग इन दोनों में से किसका आश्रय ग्रहण करते हैं तथा इन दोनों में से सबको आश्रय कौन देता है? कश्यप जी ने कहा, राजन, श्रेष्ठ पुरुष इस बात को जानते हैं कि संसार में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है, वहाँ क्षत्रिय का राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। लुटेरे दल बल के साथ आकर उस पर अधिकार जमा लेते हैं और वहाँ निवास करने वाले सभी वर्णों के लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं, तब उनका वेदाध्ययन आगे नहीं बढ़ता, उनके पुत्रों की वृद्धि भी नहीं होती, उनके यहाँ दही दूध मटका नहीं मथा जाता और ना ही वे यज्ञ कर पाते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को त्याग देते हैं, उनके घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती है, उनकी संतानें ना तो पढ़ती हैं ना यज्ञ ही करती हैं। वे दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय सदा एक दूसरे से मिलकर रहें, तभी वे एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। ये दोनों जब सदा एक दूसरे के आश्रित होकर रहते हैं, तब बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती मैत्री टूट जाती है तो सारा जगत मोहग्रस्त और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की यदि रक्षा की जाती है तो वह मधुर सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो उससे निरंतर दुख के आंसुओं और पाप की वृष्टि होती है। जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो वेद की शाखा से स्वाध्याय से वंचित होता है और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, वहाँ इंद्रदेव यदि पानी बरसावें, और आश्चर्य की बात है कि वहाँ प्रायः वर्षा होती ही नहीं है, तथा महामारी और दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रव आ पहुँचते हैं। जब पापात्मा मनुष्य किसी स्त्री अथवा ब्राह्मण की हत्या करके लोगों की सभा में साधुवाद या प्रसन्नता पाता है, तब तथा राजा के निकट भी पाप से भय नहीं मानता, उस समय क्षत्रिय राजा के लिए बड़ी भारी स्थिति उपस्थित हो जाती है। इलानंदन, जब बहुत से पापी पापाचार करने लगते हैं, तब ये संहार रूपी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। पापात्मा पुरुष अपने पापों के द्वारा ही रुद्र को प्रकट करते हैं और फिर वे रुद्रदेव साधु और असाधु सभी का संहार कर डालते हैं। पुररवा ने आगे पूछा, कश्यप जी, ये रुद्रदेव कहाँ से आते हैं और कैसे हैं? कश्यप जी ने कहा, राजन, ये रुद्रदेव मनुष्यों के हृदय में आत्मस्वरूप में निवास करते हैं और समय आने पर अपने तथा दूसरे के शरीरों को नाश कर देते हैं। विद्वान पुरुष रुद्र को उत्पात वायु, तूफानी हवा के समान वेगवान कहते हैं। उनका रूप बादलों के समान बताया गया है। पुररवा ने फिर कहा, कोई भी हवा किसी को आवृत नहीं करती, ना अकेले मेघ ही पानी बरसाता है। रुद्रदेव भी वर्षा नहीं करते। जैसे वायु और बादल को आकाश में संयुक्त देखा जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों में आत्मा, मन, इंद्रिय आदि से संयुक्त ही देखा जाता है, और वह राग द्वेष के कारण मोहग्रस्त होता है और मारा जाता है। कश्यप ने कहा, जैसे घर में लगी हुई आग प्रज्वलित हो आंगन और सारे गांव को जला देती है, उसी प्रकार ये रुद्रदेव किसी एक प्राणी के भीतर विशेष रूप से प्रकट होकर दूसरों के मन में भी मोह उत्पन्न करते हैं, और फिर सारे जगत का पुण्य और पाप से संबंध हो जाता है। पुररवा ने पुनः पूछा, यदि पापियों का द्वारा विशेष रूप से पाप और पुण्यात्माओं का विशेष रूप से पुण्य किए जाने पर पुण्य पाप से रहित आत्मा को भी दंड भोगना पड़ता है, तब किस लिए कोई पुण्य करे और किस लिए पाप? कश्यप जी कहते हैं, पापाचारियों के संसर्ग का त्याग न करने से पापहीन धर्मात्मा पुरुषों को भी उनसे मेल जोल रखने के कारण उनके समान ही दंड भोगना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह पापियों के साथ किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित ना करे। पुररवा ने कहा, इस जगत में पृथ्वी तो पापियों और पुण्यात्माओं को समान रूप से धारण करती है। सूर्य भी भले और बुरों सभी को एक सा संताप देते हैं। वायु साधु और दुष्ट दोनों का स्पर्श करती है। जल पापी और पुण्यात्मा दोनों को पवित्र करता है। कश्यप जी ने कहा, राजकुमार, इस लोक में ही ऐसी बातें देखी जाती हैं, पर लोक में इस प्रकार का बर्ताव नहीं है। जो पुण्य करता है और जो पाप करता है वह दोनों जब मृत्यु के पश्चात परलोक में जाते हैं तो वहां उन दोनों की स्थिति में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। पुण्यात्मा का लोक मधुरतम सुख से भरा होता है। वहाँ घी के चिराग जलते हैं। उसमें स्वर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ अमृत का केंद्र होता है। उस लोक में ना तो मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना कोई दुख होता है। ब्रह्मचारी पुरुष मनुष्य की पश्चात उसी स्वर्ग आदि लोक में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। पापी का लोक नरक है, जहाँ सदा अंधकार छाया रहता है। वहाँ प्रतिदिन दुख और अधिक से अधिक शोक होता है। पापात्मा पुरुष वहाँ वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, निरंतर अपने लिए शोक करता रहता है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में परस्पर फूट होने से प्रजा को दुस्सह दुख उठाना पड़ता है। उस समय सोच बोझ कर राजा को चाहिए कि वह सदा के लिए एक सदाचारी बहुयज्ञ पुरोहित को अपना बना ले। राजा पहले पुरोहित का वरण कर ले, उसके बाद अपना अभिषेक करवाए। ऐसा करने से धर्म का पालन होता है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण यहाँ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वेद वेत्ता विद्वानों का ये मत है कि सबसे पहले ब्राह्मण की सृष्टि हुई है, अतः ज्येष्ठ और उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर सबसे पहले ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। इसलिए ब्राह्मण सब वर्णों में सम्मानीय और पूजनीय है। ब्राह्मण क्षत्रिय को बढ़ाता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण की उन्नति होती है। अतः राजा को विशेष रूप से ही सदा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राजपुरोहित राजा का और अन्य सब लोगों का स्वामी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में पुरुरवा और कश्यप का संवाद विषयक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, राष्ट्र का योगक्षेम राजा के अधीन बताया गया है, परंतु राजा का योगक्षेम पुरोहित के अधीन। जहाँ ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा में अदृश्य भय का निवारण करता है और राजा अपने बाहुबल से दृष्ट भय को दूर करता है, वह राज्य सुख में उत्तरोत्तर उन्नति करता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष मुचुकुंद और राजा कुबेर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीपति राजा मुचुकुंद ने इस पृथ्वी को जीतकर अपने बल की परीक्षा लेने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर दी। जब राजा कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी, उन राक्षसों ने मुचुकुंद की सेनाओं को कुचलना आरंभ कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना को मारी जाती देखकर शत्रुदमन राजा मुचुकुंद ने अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को इसके लिए उलाहना दिया। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने घोर तपस्या करके उन राक्षसों का विनाश कर डाला और राजा के लिए विजय पाने का मार्ग प्राप्त करवाया। उसके बाद राजा कुबेर ने अपनी सेना को मरते देखकर राजा मुचुकुंद को दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी, परंतु मेरे साथ तुम्हारा जैसा वर्ताव तुम हो रहा है वैसा किसी ने नहीं किया था। वे भूपाल भी अस्त्र विद्या के ज्ञाता और बलवान थे और मुझे सुख और दुख देने में समर्थ मानकर मेरे पास आते और मेरी उपासना करते थे। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर इतना घमंड क्यों करते हो? ये सुनकर मुचुचंद कुपित हो उठे और धनाध्यक्ष कुबेर से यह न्याय युक्त और रोषपूर्ण संभ्रम शून्य वचन बोले। उन्होंने कहा, राजराज, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है। दोनों को स्वयंभू ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है। यदि उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। ब्राह्मणों में सदा तप और मंत्र का बल उपस्थित रहता है, क्षत्रियों में अस्त्र और भुजाओं का। अलकापते, अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक साथ मिलकर ही प्रजा का पालन कर सकते हैं। मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप मेरी निंदा ना कीजिए। तब कुबेर ने पुरोहित सहित राजा मुचुकुंद से कहा, पृथ्वीपते,
मैं ईश्वर की आज्ञा के बिना ना तो किसी को राज्य देता हूँ, ना भगवान की अनुमति के बिना दूसरे का राज्य छीनता हूँ। इस बात को तुम भी अच्छी तरह समझ लो। यद्यपि मेरी भी बात है तो मैं आज तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ। तुम मेरी दी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करो। ऐसा कहने पर राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार उत्तर दिया। मुचुकुंद बोले, राजाधिराज, मैं आपके दिए हुए राज्य को नहीं भोगना चाहता। मेरी तो ये इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का ही सिर्फ उपभोग करूं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा मुचुकुंद को बिना किसी घबराहट के इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में स्थित हुआ देखकर कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर क्षत्रिय धर्म का ठीक ठीक पालन करने वाले राजा मुचुकुंद ने अपने बाहुल से बल से प्राप्त हुई इस वसुधा का शासन किया। इस प्रकार जो धर्मज्ञ राजा पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीतकर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन स्नान करके जल संबंधी कृत्य साधन, संध्या साधन, तर्पण और कर्म करना चाहिए और क्षत्रियों को सदा विशस्त्र विद्या का अभ्यास करता रहना चाहिए और इस अभ्यास को बढ़ाते रहना चाहिए। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में मुचुकुंद का उपाख्यान विषयक 74वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह राजा, जिस वृत्ति में रहने पर अपने प्रजा की उन्नति करता है और स्वयं भी विशुद्ध लोकों पर विजय प्राप्त करता है, वह भी मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, राजा को सदा ही दानशील, यज्ञशील, उपवास और तपस्या में तत्पर और प्रजापालन में संलग्न रहना चाहिए। राजा द्वारा जब जिस धर्म का आदर किया जाता है उसका सर्वत्र आदर होने लगता है, क्योंकि राजा जो जो कार्य करता है प्रजावर्ग को वो करना अच्छा लगता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं को यमराज की भांति दंड देने के लिए उद्यत रहे, डाकुओं लुटेरों को सब ओर से पकड़कर मार डाले, स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा ना करे। राजा द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का आचरण करती है उसका चौथा भाग राजा को मिल जाता है। भरत नंदन, यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उसके राज्य में प्रजा जो कुछ भी अशुभ कार्य करती है उस पाप कर्म का भी 1/4 भाग राजा को ही भोगना पड़ता है। पृथ्वीपते, कुछ लोगों का मत है कि उपयुक्त अवस्था में राजा को पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और कुछ लोगों का यह निश्चय है कि आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। जैसे ब्राह्मण के धन की रक्षा की जानी चाहिए और ब्राह्मण के धन की रक्षा की जाने पर सब कुछ रक्षित स्वयं ही हो जाता है।